कि बेटी तो वही दो कुल की लाज रखे, और पंच वही जो न्याय की कहे गो, मित्र वही जो बिगड़ी संभाल ले, बेटा तो वही माँ बाप के कहे गो। हो दिल जब टूट जाए, खेती जब सूख जाए, मौसम के बाद में बरसात किस काम की, किन किन के जोड़े हाथ वक्त पे न दे में साथ, गैरों से ऐसी फरियाद किस काम की। हो मीठी मीठी बात करे, पीठ पीछे घात करे, आजकल कलयुग में ऐसा ही होता है, होवे ना होवे। और मीठी मीठी बात करे, पीठ पीछे घात करे, अपनों से ऐसी इमदाद किस काम की, और अपने माँ बाप के आंसू न पहुंच सके, तुम ही बता दो औलाद किस काम की, औलाद किस काम की। तो आइए, किले माला रोते हैं प्रभु आपके चरणों में, मस्तक भी झुकाते हैं हनुमान के चरणों में, लेकिन ये नहीं पता कि सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। लाइन पसंद आई तो जोरदार ताली क्यों नहीं बजाई। कहते हैं कि ये कलाकार कभी मरते नहीं है, जिंदा दफनाए जाते हैं, और इनकी कब्र को खोद के देखना, भक्तों की तालियों के मोहताज, ये तालियों के मोहताज पाए जाते हैं। हो सब तीर्थ, हो सब तीर्थ, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ये माला रोते हैं, ये माला रोते हैं प्रभु आपके चरणों में, ये माला रोते हैं प्रभु आपके चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। बाबा सुनेगा। है पिता दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा, है पिता दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा, बेटा गोवर्धन की, बेटा गोवर्धन की दे रहे है परिक्रमा, बेटा गोवर्धन की दे रहे है परिक्रमा, बेटा गोवर्धन की दे रहे। वो पुण्य को खोते हैं, पुण्य को खोते हैं। बताओ ऐसे बेटा की परिक्रमा सफल होगी? अगर माँ बाप घर में दुखी और परिक्रमा देने जा रहा है तो परिक्रमा सफल होगी? वो लेकिन जाकर क्या करते हैं? वो पुण्य को खोते हैं, उनके पास जो भी कुछ है वो उसको भी जाकर के खोते हैं। वो पुण्य को खोते हैं उस देव के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं बाबा के चरणों में। मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है, मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है, मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है, मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है। उसने भी तो अपने
उसने भी तो अपने माँ बाप को पूजा है, उसने भी तो अपने माँ बाप को पूजा है। कौन से देवता के बारे में बात कर रहा हूं मैं? गणेश जी, भगवान गणेश के लिए बोल रहा हूं। भगवान गणेश के लिए उसको क्यों पूजा था? चलते रहिए। एक बार माता पार्वती और शंकर भगवान में बहस छिड़ गई थी कि भगवान शंकर तो कह रहे थे कि जो मेरा बेटा गणेश है ये बहुत बुद्धिमान है, और माता पार्वती कह रही थी कि दूसरा बेटा कार्तिक बहुत बुद्धिमान है। अब दोनों ने बुला करके दोनों बच्चों को बुला लिया और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और कहा कि बेटा जो भी इस ब्रह्मांड के 7 चक्कर 7 फेरे लगा करके माँ बाप के चरणों में आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, वो इस संसार में सभी देवी देवता से पहले पूजा जाएगा। अब भाई कार्तिक ने समझी कि मेरे पास तो मोर की सवारी है, और नू कमर पे बैठा, नू गया और तू आया। कार्तिक जी मोर की सवारी करके चले गए ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाने के लिए। गणेश जी बहुत बुद्धिमान थे। गणेश जी बैठे, बुद्धि का इस्तेमाल किया और माता पिता के 7 चक्कर लगा करके चरणों में बैठ गए। उस दिन से शंकर भगवान का वरदान है कि चाहे आप शंकर भगवान की भी पूजा करोगे तो उससे पहले गणेश भगवान की पूजा जाएगी। यही है ना? मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है, मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है। उसने भी तो अपने माँ बाप को पूजा है, उसने भी तो अपने माँ बाप को पूजा है। हम शीश झुकाते हैं उस देव के चरणों में सब तीरथ होते हैं बाबा के चरणों में। हाल क्या है? आखिरी बात में, ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, ना चारों धाम मिले फिर भी तो जी लेगा। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना, माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेगा। अगर जो मेरे भाई लोग ऐसा करेंगे, देखिए आज माता रानी के दरबार में मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। इस भजन को क्यों गाता हूँ? मेरी भी माँ है, हम भी भाई हैं। मेरी माँ मेरे साथ रहती है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जो भगवान से मांगा मुझे वो मिला है, लेकिन मैंने अपनी माँ के लिए कोई भी जिम्मेदारी का कार्य नहीं छोड़ रखा कि माँ परेशान ना हो। इसीलिए मैं अपने भाई लोगों से कहता हूँ, ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेगा। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना, माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। अगर ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम नैने भिगोते हैं बस आपके चरणों में। तुल सच्चे दरबार की